हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ इकरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मुझे आपसे पूछना था कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी स्टोरीज़ लेकर आऊँ। जी तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ आज की। शौहर अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ, जिसने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था। उसने बेटी को गुस्से भरी नज़र से देखा, फिर अपनी थकी हुई बीवी की तरफ मुड़कर कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर जल्दी से पीठ मोड़ी और कमरे से निकलने लगा। कमरा छोड़ने से पहले उसने अपनी बीवी को कहा कि वो शाम से पहले इस घर से निकल जाए। फिर दरवाज़ा बंद किया और चला गया। बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसकी माँ भागती हुई आई। हैरान थी कि दामाद इतनी जल्दी क्यों चला गया। माँ ने आकर देखा कि बेटी शिद्दत से रो रही है। क्या हुआ? बेटी ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। उसने मुझे इसलिए तलाक दी क्योंकि मैंने बेटी को जन्म दिया है। माँ ने अपने गाल पर हाथ मारा और समझ नहीं पा रही थी कि बेटी को कैसे तसल्ली दे या अपने दुख पर मातम करे। बेटी ने रोते हुए मजीद कहा, इसने मुझे अपने घर से जाने का हुक्म दिया है। ये एक सदमे और हसरत का लम्हा था। आखिरकार वो अपनी बच्ची को गोद में उठाए अपनी माँ के सहारे घर से निकल गई। जाने से पहले उसने अपनी शानदार ज़िंदगी के सिर्फ 9 महीने गुजारे इस घर को एक आखिरी नज़र से देखा। नीचे पहुँचते ही जब वो घर के दरवाजे पर पहुँची तो उसकी सास सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। उस दिन से उसने हर रोज़ अल्लाह का नाम लिया और अपनी बेटी को पालने में ज़िंदगी गुजार दी, जो एक जिंदा बाप के बावजूद यतीम हो चुकी थी। दूसरी तरफ शौहर ने जल्द ही एक औरत से शादी कर ली, जिसने उसे बेटे दिए, लेकिन वो कभी खुश ना हो सका, जैसे कि अल्लाह ताला उसे उसकी बेटी और पहली बीवी के साथ किए गए जुल्म की सज़ा दे रहा हो। हर दफ़ा जब उसका बेटा पैदा होता वो मुर्दा होता और एक दिन बेटे की मौत के सदमे में उसकी दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। तीसरी बीवी ने भी एक हादसे के बाद शौहर को छोड़ दिया और कानूनी तौर पर तलाक लेकर चली गई। जब वो बिस्तर पर मफलूज था, दिन महीने और साल गुजरते गए। हर दिन उसके लिए दर्दनाक यादों के साथ भरा हुआ था, यहाँ तक कि एक दिन उसे गांव के एक लड़के ने दारुल अमान में छोड़ दिया, जो मुल्क के दारुल हुकूमत में वाक़ था। शायद वहाँ इसे कुछ आराम मिले और वो अपने माजी के दुखों को भूल सके। जुम्मे का दिन दारुल अमान के तमाम रहायशी खुद को तैयार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन उनकी डॉक्टर आयशा अली, एक पाकिस्तानी नफ्सियाती डॉक्टर, उनसे मिलने आ रही थी। वो एक नफ्सियात की डॉक्टर थी जो हर हफ्ते आकर उनकी खैरियत मालूम करती थी और उनकी जज्बाती सेहत में बेहतरी लाने में मदद करती थी। वो हमेशा खुश शक्ल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आती। हाथ में एक बड़ी प्लेट होती जिसमें उनके हाथ के बने केक्स होते।
جو وہ خاص طور پر دارالعمان کے بزرگوں کے لیے لاتی تھیں۔ سب لوگ خوشی سے ان کے گرد جمع ہو جاتے، ہنستے مسکراتے اور وہ بھی ہنستی، لیکن وہ آدمی جو کچھ دور بیٹھا تھا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ نے اسے دیکھا اور اس کے پاس چلی گئیں۔ یہ لیں، یہ میں نے خود بنایا ہے، آپ نئے لگتے ہیں یہاں۔ آدمی نے کچھ نہیں کہا اور بس انہیں غور سے دیکھنے لگا، جیسے وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر کچھ آپ کے دل میں ہے تو بتائیں، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ کیا آپ کے بچوں نے آپ کو دکھ پہنچایا؟ وہ بوجھل زبان اور بوجھل دل سے بولا، نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں صرف ان کی مدد کرنے آتی ہوں، لیکن حقیقت میں اپنی مدد کے لیے آتی ہوں، کیونکہ میں ایک یتیم ہوں اور میرے والد نے میری ماں کو بہت پہلے طلاق دے دی تھی۔ Thank you for watching. Please like, comment and subscribe.